नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला टॉपिक भारतीय संघीय मंत्रिपरिषद से लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है 6 मास के बाद। अगर भारत का कोई मंत्री अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे सदन में बने रहने के लिए 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से विचार करते हैं? भारतीय संविधान के 74 और 75 जो अनुच्छेद हैं वो संघीय मंत्रिपरिषद के विषय में विचार करते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतर सदस्य ले जाते हैं लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य ले जाते हैं। मंत्रिपरिषद में वित्तीय कार्यों में शामिल है। बजट तैयार कर संसद में पेश करना मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पद त्याग करने पर मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपने त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? अपना त्यागपत्र मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद छोड़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? संसद का विघटन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद जो होती है वो पदासीन रहती है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने के तक कोई भी व्यक्ति संसद का बिना सदस्य रहे मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक वो व्यक्ति अपने पद पर आसीन रह सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना एकमात्र व्यक्ति थे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मात्र 5 दिन तक उन्होंने कार्य किया था। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना
केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक कोई व्यक्ति संसद के किसी सदस्य में सदस्य हुए बिना मंत्री रह सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री स्तर में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, जिसमें पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय होती है। जो भी बिल होते हैं, सरकार के कामकाज जो होते हैं, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही क्रियान्वित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार रहे थे? जगजीवन राम एकमात्र ऐसे संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं जो किसी न किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक रहे थे। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी विभागों का प्रतिनिधित्व का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन एक परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? जो संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का क्या स्थिति होती है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। यथार्थतः मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक कि उसे देश का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई व्यक्ति बना रहेगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र को शून्यकाल कहा जाता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर जो सत्र होता है संसद का, उसे शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं होता या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। अगर वो 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत को स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला मंत्री बनी थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे।
निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारत का मंत्रिपरिषद रख सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला पार्ट लेके जल्द ही आपके बीच हम उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ही लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुंचती रहे। धन्यवाद।